नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों वो कहते हैं ना कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और एक बात और कि सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह फिर अभी पड़ेगा, है ना। वही कि न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए, न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए। अरे जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत कितनी शिद्दत और ईमानदारी से करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो याद रखना, इन्हीं मोटिवेशन के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में बहुत ही डीपली जानने वाले हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है तो बड़ा, लेकिन बहुत ही कम इसमें चीजें दी हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो आइए बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। लेकिन उससे पहले, समांतर श्रेणी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या है। समझ रहे हो ना बात को। और कामयाबी जो होती है ना हाथ की लकीरों में नहीं, माथे की पसीनों में होती है। इसलिए पसीना बहाना शुरू कर दो और मेरे साथ आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, आखिर ये पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, यन्मा पद क्या होता है, यन पदों का योग क्या होता है, आखिर ये क्या मैंने लिख दिया। आइए इसी को पढ़ना है बहुत ही डीपली और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आपको मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखो सबसे पहले यहां पर आता है बच्चों समांतर श्रेणी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समांतर श्रेणी। तो पहली बात तो देखो, समांतर श्रेणी जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ इसको हम समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास कोई समांतर श्रेणी आएगी तो हम उसको एपी लिखते हैं। अब बात आती है कि ये समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है। तो देखो समांतर श्रेणी खुद ही बताता है कि आखिर मेरा मतलब क्या होता है। तो समांतर का मतलब ये होता है समान, समांतर समान, अंतर, अंतर मतलब होता है उनके बीच का डिफरेंट। तो समांतर का जो, अगर इसको तोड़ते हैं तो समान प्लस अंतर, अर्थात ऐसी श्रेणी, श्रेणी का तो मतलब समझते हैं ना कि श्रेणी मतलब होता है क्रम। क्या होता है इसका मतलब, किसी चीज को क्रम में रखना या ऑर्डर, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो, इसी इंग्लिश में आप ऑर्डर बोलते हो, ठीक है ना। तो समान अंतर से चलती है क्रम, समान अंतर से चलने वाला क्रम ही समांतर क्रम कहलाता है या समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर का मतलब समझ में आया ना कि समान अंतर से कोई भी ऐसी सीरीज चले, ठीक है ना। श्रेणी को आप इंग्लिश में सीरीज भी बोल सकते हो। तो ऐसी कोई सीरीज चले जो कि समान अंतर से चलती जाए, उसके बीच का डिफरेंस जो हो वो एकदम सेम जाए, या तो कोई संख्या जोड़ते हुए जाए या तो फिर माइनस करते हुए जाए, तो वो हमारी संख्याएं जो होती हैं वो हमारा एक समांतर श्रेणी होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी किसे हम कहेंगे। जैसे हम समांतर श्रेणी के हम एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूं कि 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। एग्जाम्पल दूसरा भी हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि 4 2 2 -2 -4 डॉट 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 डॉट। अब आप इन दोनों सीरीज को देखिए, आप इन दोनों सीरीज को देखिए ध्यान से बच्चों कि समांतर श्रेणी में एक ये श्रेणी चल रही है, इसके बीच का समान अंतर, मैंने बोला ना कि जो दो संख्याएं होंगी उनके बीच का जो अंतर है वो सेम जाना चाहिए। यहां पर आप देखोगे तो 2 से 2 तक जाने में इसने प्लस का 2 किया, फिर ये 4 से 6 तक जाने में फिर से 2 किया, यहाँ 6 से 8 तक जाने में फिर से 2 किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है एक समान अंतर पे जा रही है। दो ऐसी संख्या है जो कि हर बार जोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। तो कोई पूछे कि समांतर श्रेणी कोई एग्जाम्पल बताओ, तो ऐसी कोई सीरीज बता देना है जो इसमें हम कोई नंबर है उसमें क्या ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आगे आता जाए। यानी कोई भी एक सिंगल नंबर को ऐड करते जाओ या तो सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो हमारा वो एक सीरीज कहलाती है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 4 से 2 तक जाने में माइनस का 2 किया, यानी इसमें से 2 क्या कर दिया, कह दो प्लस 2 कर दिया, या तो 2 कह दो सिर्फ घटा दिया। तो 4 से 2 क्यों आया, क्योंकि इसने 4 से 2 घटा दिया। फिर 2 से 0 क्यों आया, क्योंकि इसने फिर से 2 से -2 कर दिया, क्योंकि 2 - 2 करोगे तो 0 आएगा।
फिर 0 से फिर इसमें जाने के लिए फिर से 0 में -2 क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, तो 0 - 2 इक्वल टू -2 ही होता है। फिर इसमें फिर से -2 कर दिया, तो -2 में -2 घटाओ या प्लस करो तो -2 ऐसे है, और फिर -2 आ गया तो -4 ही तो आता है, क्योंकि आपको ये साइन पता होना चाहिए ना कि जब सेम साइन होता है तो ऐड करते हो और वही साइन आके लग जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि -2 करते जा रहा है हर बार, या यूं कह लो कि हर बार -2 ऐड कर रहा है, तो -2 ऐड करते हुए जा रहा है, तो ये भी एक सीरीज है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ +2 ऐड करते हुए जा रहा है, तो ये भी हमारी एक सीरीज है, और ये दोनों हमारी समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। समझ में आई बात? तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गई कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी उसे कहा जाता है, समांतर श्रेणी उसे कहा जाता है जो कि एक समान अंतर से चलती है। समान अंतर से चलने वाली सीरीज ही समांतर श्रेणी कहलाती है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या आपको? श्रेणी भी मैंने बता दिया आपको कि क्रम होता है किसी चीज का, ठीक है ना। अब इसके बाद एक चीज और आती है जिसका नाम होता है व्यापक रूप। क्या होता है? पहला पद और सर्वांतर को भी जान लो। चलो, पहला पद और सर्वांतर क्या होता है। अगर मान लो आपके पास कोई सीरीज जा रही है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2, फिर हमने लिख दिया 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 डॉट 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 जा रही ना। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों ध्यान से, तो जो इसका पहला पद होता है, जो शुरू में होता है, उसको पहला पद बोलते हैं। तो जो पहला पद होता है उसको A1 भी बोलते हैं, या A बोल दो, A1 बोलो या तो A, इसलिए जो पहला पद होता है उसको सिर्फ A भी बोला जाता है। दूसरा पद जो होता है उसको A2 बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरा पद है। तीसरा पद को A3 बोलते हैं, चौथा पद को A4 बोलते हैं, पांचवा पद को A5 बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो मैं अगर इसमें पूछ लो सीरीज से कि बताओ पहला पद क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे और मुझे बता दोगे कि सर जी पहला पद मतलब होता है A, मतलब कि 2 है। मैं पूछूं दूसरा पद, मैं पूछूं आपसे दूसरा पद क्या है, तो आप कहोगे सर जी दूसरा पद मतलब A2। आप इसको चाहो तो आप A1 भी कह सकते हो, ठीक है ना। A2 कितना है? दूसरा पद 4 है, ठीक है ना। तीसरा पद अगर मैं आपसे पूछ लेता इसी तरह से कि बताओ तीसरा पद क्या होगा, तो आप कह देते सर जी मजाक मत करो, अब तो हमें समझ में आ गया, तीसरा पद हमारा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से आप कोई भी पद निकाल सकते हो। आपको कोई भी पद निकालना होगा तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस आप निकाल सकते हो उस नंबर को। मैं आपसे पूछूं 10वां पद क्या होगा, तो इसी में कहीं ना कहीं 10वां पद जरूर आएगा। अभी बहुत ही आसान से हम निकाल लेंगे, किसी भी पद को निकालना बहुत ही आसान है। जैसे अभी तीसरा पद पूछे तो आप देख लीजिए ये है, लेकिन पूछ लो 10वां पद क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए एक अलग से फार्मूला बन जाता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पद आ गया यहाँ पर सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर का मतलब ये होता है बच्चों, अच्छा ये चीज समझ में आया ना कि पद क्या होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये हो गया। इसके बाद यहीं पर एक चीज और आ रही है जिसका नाम है सर्वांतर। तो सर्वांतर का मतलब क्या होता है? सर्वांतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल या कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम इस डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से। तो डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब ये हुआ सर्वांतर कि सर्वांतर सभी जगह अंतर जो होगा वो सेम आएगा, वही होता है हमारा सर्वांतर। क्योंकि जब भी एपी में होगा तो उसके बीच का जो अंतर होता है वो हर जगह सेम आएगा। इसका मतलब अगर ये मेरे पास सीरीज है तो मुझे अगर डी निकालना है तो इसमें बाद वाले टर्म से उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी दूसरे वाले से पहले वाले घटा दो। यानी कि अगर A2 से हम A1 को घटा देंगे तो वही चीज आएगा। अगर डी में फिर से निकालना चाहता हूं तो आप चाहते हो तो A3 से उसके पहले वाले पद को घटा दो। अगर आप और निकालना चाहते हो डी तो चाहे A4 से उसके पहले वाला पद A3 को घटा दो, तो हर बार जो सर्वांतर होगा वो सेम आएगा। आइए देख लेते हैं क्या सेम आ रहा है। ओके, तो A2 - A1, तो A2 आपके पास कितना है बोलो, यहाँ से देखो A2 4 था तो मैंने ये 4 रख दिया, और -A1 कितना था तो 2 था, 2 रख दिया, तो कितना आएगा? 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा। फिर डी एक बार फिर से निकालना, तो A3 - A2, तो A3 मेरे पास 6 है और -A2 कितना है? 4 है। ये तो 6 में से 4 घटाओगे तब भी आपके पास 2 आएगा। आगे जाओ तो A4 कितना है? 8 है, 8 और माइनस उससे पहले 6 है तो घटा दो 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सीरीज, कोई भी हमारी जो श्रेणी होगी, अगर वो समांतर श्रेणी में होगी तो उसका डी जो आएगा वो हर जगह सेम होगा। तो आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, बस एक ही बार निकाल दो डी, वही हमारा आंसर हो जाता है। बशर्ते वो सीरीज में होना चाहिए, कैसी? समांतर श्रेणी। अगर हमारी जो सीरीज दी हुई है वो समांतर श्रेणी में होगी तभी वो हमारा क्या होगा, एक डी जो होगा वो हर जगह सेम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला पद और सर्वांतर समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा नाम है जिसका नाम है व्यापक पद। ये व्यापक पद क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं कि व्यापक पद क्या होता है। अभी मैं फिर से इसको बताऊंगा, टेंशन मत लो। आइए पहले हम जानते हैं व्यापक पद किसे कहते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो क्या होता है, तो व्यापक पद, इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म।
जनरल फॉर्म। अच्छा जनरल फॉर्म किसकी, हम व्यापक पद की बात कर रहे हैं, तो ऊपर लिखा ना समांतर श्रेणी, क्योंकि भाई अभी हम पीछे पढ़े थे तो कहे तो व्यापक द्विघात समीकरण का व्यापक हो गया, तो यहाँ पर भी इसका भी व्यापक होता है। जब हमने पीछे पढ़ा था द्विघात समीकरण पढ़े थे ना, द्विघात समीकरण, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे बच्चों, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा था, और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता था वो क्या होता था, ये होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता था व्यापक रूप। उसी तरह से हमारा जो यहाँ पर श्रेणी चलेगी समांतर श्रेणी की, वो किस फॉर्म में होगी, तो वो हमारी संख्याएं जो होंगी वो एक, उसका भी एक व्यापक रूप बनेगा, वो किस फॉर्म में होंगी, आइए उसको देखते हैं। ये तो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता था। अब जान लेते हैं कि हमारा समांतर श्रेणी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी का, इसको हम क्या बोलते हैं, एपी का जो है क्या होगा, सीरीज। तो देखो कोई सीरीज अगर एपी में होगी, एपी में, तो उसका जो रूप चलता है व्यापक रूप, वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, ऐसे, पहले ए आएगा, फिर ए प्लस डी आएगा, फिर ए प्लस 2d आएगा, ठीक है, फिर ए प्लस 3d आएगा, फिर कामा आगे जो आएगा, आगे आएगा ए प्लस 4d, फिर ए प्लस 5d, कामा डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब भी कोई हमारा व्यापक रूप कुछ इस फॉर्म का होता है तो हमारी वो व्यापक पद कहलाते हैं, और ये हमारा एक समांतर श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे कोई फॉर्म में होगी संख्या तो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब भैया आपको समझ में नहीं आया कि भैया ये यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d मैं क्यों लिखता चला जा रहा हूँ, तो भैया ये होता है एपी का जो होता है ये कुछ इस फॉर्म का हमारा जाता है एपी का व्यापक रूप। पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, दूसरा ए प्लस 2d। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बताओ पहला पद क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी से मुझे बता सकते हो इसको देख करके, इसको आप देख कर मुझे बता सकते हो कि पहला पद क्या होता है। पहला पद अभी हम पीछे सीखे थे, पहला पद को हम a1 भी बोलते हैं, लेकिन यहां से पहला पद क्या है, a है। दूसरा पद अगर हम पूछते हैं तो दूसरा पद देखो, दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद हम जानते हैं अभी पीछे पढ़े थे a2 भी होता है, दूसरा पद बराबर a2 होता है, लेकिन a2 यहां पर क्या है, दूसरा पद a प्लस डी भी होता है। यानी कभी भी दूसरा पद निकालना हो तो जितना पूछता है उतने यहां पर 1d, यानी दूसरा है तो a प्लस 1d। अगर तीसरा पद है, तीसरा पद, तो तीसरा पद जो होगा वो a3 होता है, और a3 मतलब यहाँ पर a प्लस 2d। तुमने क्या देखा कि जो पद हमें चाहिए वहां से एक यहाँ पे कम लिखा जाता है। जब a था तो a ही था, a2 a प्लस 1d हो गया, 1 का मतलब कि कुछ नहीं तो इसलिए 1d, d लिख दिया। 3 तो a प्लस 2d, यानी उससे एक पहले वाला पद लिया जाता है। अगर चौथा पद होता तो a प्लस 3d, 10वां पद तो a प्लस 9d। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको a और d पता होगा तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो इसके थ्रू। आपको समझ आया ना। अगर पूछूं 11वां पद क्या होगा तो आप कहोगे a प्लस 10d। मैं पूछूंगा 12वां पद क्या होगा तो आप बोलोगे a प्लस 11d। मीन्स समझ आई बात कि नहीं समझ आई। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, व्यापक पद होता है और उसके हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं। तो आइए सीखते हैं फिर से इसको। भाई पढ़ो, भाई नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। आप हारो नहीं, हार बिल्कुल मत मानो, आप हार बिल्कुल भी मत मानो, नहीं हार मान लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वो कहते हैं ना कि हार हार हार, आखिर कब तक हार, एक दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। ठीक है ना। तो आपको जीत की मिसाल जनाना है, हार की नहीं। ठीक है ना। आइए चलते हैं, चलिए सीखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, ओके। आपको ये व्यापक रूप समझाना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, डॉट 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 ऐसे ही जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसकी मदद से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कोई भी संख्या होगी उसको हम कैसे निकाल पाएंगे, उसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या कोई भी पद पूछा जाएगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको जनरल फॉर्म तो बता ही दिया क्या होता है। अब आइए इसके मदद से हम निकालेंगे एक क्वेश्चन। सपोज करो हमारा जो इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, एपी में है, बिल्कुल एपी में है। अब मैं पूछूं इसका पहला पद क्या होगा, तो आप कहोगे पहला पद मतलब हमने अभी भी देखा कि पहला पद जो होता है, पहला पद a1 होता है, और a1 तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद अगर आप निकालना चाहते हो तो दूसरा पद आपको दिख रहा है, दूसरा पद तो आप दिख रहा है, मान लो नहीं दिख रहा होता तो क्या करते। दूसरा पद हम जानते हैं a2 होता है, लेकिन अभी हमने सीखा तो a प्लस डी भी तो होता है, a प्लस डी भी तो होता है। अब आप ध्यान से देखो a कितना है, a मतलब कि a1 को ही बोलते हैं, पहला टर्म ही तो a होता है, तो a1 यहाँ पर रख सकते हो। तो पहला पद कितना है, 2,
प्लस डी कितना है, डी मतलब इनके बीच का अंतर होता है, और डी मैंने बताया था कि आप बाद वाले से पहले वाले घटा दो, तो दूसरा पद क्या है 4, 4 में से उससे पहले वाला 2 घटा दो, 2 यानी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 रख दो, तो कितना है 2 2 4, इसका मतलब जो दूसरा वाला पद होगा वो 4 होगा, और यहाँ पर है भी। अगर मुझे तीसरा पद निकालना होता, तो तीसरा पद मतलब क्या होता है बच्चों, a3 होता है, लेकिन अभी हमने सीखा कि a3 का तीसरा पद पूछा तो उससे एक कम यानी a प्लस 2d भी लगा दो, ये भी फार्मूला होता है। तो a कितना है, a हमारे पास पहला पद बोलते हैं ना ये को, तो 2 रख दो, प्लस 2 इंटू डी कितना है, d हमारे पास 2 था, रख दो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 2 6, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है। आप इस तरह से कोई भी पद अब निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तक दिया हुआ है। अगर मैं पूछ लूं कि मुझे बताओ इसका 20वां पद क्या होगा, इस श्रेणी को जाते आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो 20वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखो 20वां की निकालना है, अगर मुझे 20वां पद निकालना है 20वां, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20वां वाला पद क्या होगा, तो a बराबर यानी कि a20 निकालना है। कौन सा, देखो दूसरा तो a2। अगर मुझे 20वां पद निकालना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ 20वां पद, कौन सा 20वां पद, तो 20वां पद को हम और क्या लिख सकते हैं, a20। क्या लिखेंगे, a20, और a20 अभी मैंने बताया कि जो भी पूछता है तो उससे एक कम कर दो, यानी a प्लस 19d निकालना पड़ेगा। बोलो बोलो भाई, 20वां पद मतलब a प्लस 19d ही तो होगा। जैसा तीसरा पूछ तो a प्लस 2d, दूसरा तो a प्लस d, अगर मुझे निकालना हो तो 10वां तो a प्लस 9d, 20वां निकालना तो a प्लस 19d, एक कम करके यहाँ पे लिखा जाता है। बस 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 अब पकड़ लिया आप। तो a कितना है, a मतलब पहला पद ही होता है तो 2 रख दिए, प्लस 19 इंटू डी कितना है, d आप देख रहे हो 2 2 का अंतर जा रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 19 दूनाई 38 होता है, और 38 में आप 2 जोड़ दोगे तो 40 आ जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आप लोग मुझे बताइए प्रभु आपको कहाँ पर दिक्कत है, प्रभु आप हमें बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पे है। आप दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। समझ में ये बात ना। तो आपको 10वां पद पूछे, तो अगर मुझे पूछ लेता आपसे कि 10वां पद क्या होगा, तो आप कहते हैं a10 लिखते, मतलब कि फार्मूला के टाइप पे तो a प्लस 9d लिखा जाता। तो a हमारे पास दिया था कितना, 2 रख देते, प्लस 9 इंटू डी कितना है, 2 ही था, तो यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ते तो 20 आ जाता। कोई दिक्कत, समझ में आया बात। ये तो मुझबानी बता सकते कि हर बार डबल जा रहा है, इसका मतलब कि अगर दूसरा पद है तो 4 आया, तीसरा पद है 3 दूनाई 6 आया, चौथा है तो 4 दूनाई 8 आया, उसी तरह 10वां 10 दूनाई 20 आ जाएगा। वो तो हो गया नॉर्मली बात, लेकिन हर बार नहीं काम कर सकता। अभी पॉइंट में दे दे सीरीज तो कैसे करोगे भाई। पॉइंट मतलब कि आपके सीरीज में हर बार वो 0.5 भी ऐड करते हुए जा सकता है, कोई जरूरी है हर बार वो ऐसे इसी तरह नंबर दे, किसी भी तरह का नंबर दे सकता है। आइए चलते हैं आगे, सीखते हैं कुछ और चीजें इसकी। अब उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पद को आप कैसे निकालते हो, वही चीज हमें सीखना है आगे। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई, सर्वांतर पहला पद, सर्वांतर भी हो गया, व्यापक रूप। अब यनवा पद सीखते हैं। यनवा पद क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखेंगे एपी का यनवा पद। कौन सा, एपी का यनवा पद, एपी का यनवा पद, यनवा पद। अभी जो बताया वही चीज सीखना है भैया। एपी का यनवा पद मतलब होता है, यनवा पद पूछा तो एन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बोलो बोलो। यनवा पद पूछा है तो क्या लिखेंगे, जैसे अभी 20वां पूछता था तो a20 लिखते थे, 10वां तो a10, पहला तो a लिखते थे, दूसरा तो a2 लिखते थे। वैसे ही यनवा पद निकालना है तो हम an नहीं लिखेंगे, क्या बताओ, an लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और an बराबर होता था a प्लस, और यहाँ पे जो आता था, जो यहाँ पर उससे कम लिखा जाता था, यानी n-1 इंटू डी। बस इस फार्मूले को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपका यनवा पद क्या होता है। अगर आपको ये फार्मूला कंठस्थ है तो आप दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आपका यनवा पद का फार्मूला होता है, किसका, एपी का यनवा पद बराबर ये होता है, ठीक है ना। अब देखो सीरीज जो होती है कभी कभी होती है कि वो इनफाइनाइट तक जाती रहती है। जैसा अब यहाँ पर मैं लिख दूं ना 2 4 6 डॉट 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 डॉट, और एक सीरीज लिख दूं 2 4 6 8 डॉट 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 60। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज इनफाइनाइट है, भी चलती जाएगी, पता नहीं कहां तक जाएगी। लेकिन कभी कभी सीरीज में क्या करता है, हमें अंतिम पद दे देता है कि यहां तक, यहां से शुरू हुआ तो ये पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया क्योंकि यहां से शुरू हुआ, यहां से,
और जाते 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 यहाँ पर खत्म हो गई। इसका मतलब ये श्रेणी का अंतिम पद है। कौन सा पद है? अंतिम पद। तो कभी कभी क्या होता है, श्रेणी का अंतिम पद दे देता है और उस सिचुएशन में आंसर पूछता है, तो जो अंतिम पद होता है वही an को मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर सीरीज में तुम्हें अंतिम पद दिया हो तो उसका भी फार्मूला बन जाता है, जिसका नाम होता है an की जगह पर हम क्या रख देंगे? सिर्फ l रख देंगे, क्योंकि अभी मैंने दिखाया। और a प्लस पूरा वही सेम रहता है, n-1 इंटू डी। बस इस फार्मूले को भी आपको बचवा याद रखना है। तो ये आपके पास दो फार्मूले हैं, इन दोनों को आप स्टार लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो an बराबर a प्लस 9-1 इंटू डी भी होता है और an को l भी कहा जाता है, इसलिए an बराबर ये हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको कभी अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगा दो, तब भी सही है। an दिया हो तो ये वाला फार्मूला, या पद पूछे तो इससे निकाल सकते हो, अंतिम पद पूछे तो इससे निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसकी मदद से, तब आपको समझ में आएगा। आइए इस चीज को हम थोड़ा ऊपर करते हैं। यूं तो अकेला भी अक्सर, यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक सीरीज है 5, 10, 15, 20 डॉट 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 जा रही है। मुझे इस श्रेणी का मुझे कौन सा पद बताना है? जैसे n वां पद बोला है तो मैं कह देता हूं इसका मुझे 15वां पद बताना है। कौन सा? मुझे बताओ 15वां पद क्या होगा? 15वां पद, तो 15वां पद मतलब a15 लिखोगे। a15 मतलब क्या होता है? a प्लस, फार्मूला क्या कहता है? a प्लस 9-1 इंटू डी। तो फार्मूला होता है n वां पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 9n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस, तो n यहाँ पर कितना है? 15 है, यहाँ पर हम 15 रख देंगे। 15-1, एक काम और भी कर सकते हो आप। ये चीज लगाने से पहले, ये 15वां पद निकालने से पहले आप फार्मूला दिखा दो। हमें निकालना क्या है? 15वां पद मतलब कि a15 क्या होगा, यही निकालना है ना, a15। और हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर मैं a15 निकालना चाहता हूँ, a15, तो a15 बराबर a प्लस n की जगह हम कितना रखेंगे भाई? यही तो n, यहाँ 15 यहाँ पहुंच जाएगा, तो 15-1 इंटू डी। तो इस चीज को मैं इधर करता हूं तो a15 बराबर क्या हो जाएगा? a15 बराबर a प्लस 15 में से घटाओगे तो 14, कितना है? 14 डी। और जो अभी तक मैंने आपको समझाया, तो देखो ये डायरेक्ट आ गया ना, a15 पूछ रहे, a प्लस 14 डी आ गया। 13वां निकालते तो a प्लस 13 डी आ गया। तो आप ये चीज करने के बजाय ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो a15 बराबर हम निकाल दो। तो आपको इसको निकालने से पहले a और d पता होना चाहिए। तो a बराबर कितना होगा? तो इधर निकाल दो। a बराबर आपके पास देखो सीरीज में जो पहला होता है उसी को तो a बोलते हैं, तो 5 है। और d बराबर क्या होगा? तो बाद वाले से पहले वाला घटा दो, यानी 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी हमारे पास d है 5। देखो 5-5 का अंतर जा रहा है, तो यहाँ पर a की जगह में रखेंगे 5 प्लस 14 इंटू डी भी हमारा है 5। तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 54 70 होता है, 70 में 5 जोड़ दो तो 75 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात ना? तो मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर अभी किसी भी सीरीज में आपको n-वां पद निकालना हो, मतलब कि 20वां पद निकालना हो, कुछ इस तरह बोलने में लग रहा है ना, n-वां पद मतलब 20वां पद, तो an तो a प्लस n-1 इंटू डी। 15वां तो a प्लस 15-1 इंटू डी होता है। अब मुझे बताओ कहां पर दिक्कत है? समझ में आ गया ना? अच्छा, अंतिम पद वाला भी चलो देख लेते हैं। कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, अंतिम पद पूछ लेता है। तो अंतिम पद का मतलब an नहीं होता है। तो अगर कोई सीरीज ऐसे दी हो तो अंतिम पद निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। इसको an को l भी कहते हैं, तो आपका ये आंसर जो आएगा 75 वो l भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, कभी कभी क्या करता है, सीरीज को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, सीरीज को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। सीरीज को कह देगा क्वेश्चन में कि यदि a बराबर 5 है, क्या है? a बराबर 5 है, और उसके बाद कह देगा उस श्रेणी का जो अंतिम पद है, जो श्रेणी जा रही है उसका अंतिम पद दे देगा आपके पास, कितना है? 70 है। श्रेणी का अंतिम पद 70 है, तो कहेगा d बताओ, क्या बताओ? और उस श्रेणी में कह देगा कि टोटल जो पद हैं वो 15 पद हैं। कितने पद हैं? 15 पद हैं, तो कहेगा d बताओ। ठीक है, यानी मतलब क्या होता है? संख्या होती है, यानी कि जो सीरीज जा रही है यहाँ शुरू ही पहला पद से जाते 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 पहला पद, फिर दूसरा पद, जाते जाते टोटल जो अंतिम पद तक टोटल कितनी संख्या है? 15 संख्या है। उन 15 संख्याओं में पहली 5 दिया है, अंतिम पद 70 दे दिया है, और
15 संख्या है तो n दे दिया है और d पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको ये दिमाग लगाना होगा कि इन चीजों में हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो l दिया है ना, तो आप जानते हो कि l बराबर हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है। तो l कितना दिया था, देखो 70 दिया था, तो रख दो 70, बराबर a दिया है, यस 5 दिया है, 5 रख दो, प्लस n निकालना तो n माइनस 1 इंटू डी रहने दो, d कितना है 70, d दिया है, d हमें निकालना है, तो n तो दिया है ना, यस n दिया है, n कितना दिया है 15, तो यहाँ पे रखेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी मुझे निकालना है। तो कोई बात नहीं, 70 बराबर कितना हो जाएगा 5 और प्लस 14 में से 1 घटाओगे तो 14, 15 में से 1 घटाओगे तो 14 डी आ जाएगा, और इसको इधर भेज दो तो 70 बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर बच जाएगा 14 डी। इसको घटा दो कितना 14 5 70, यानी कि हमारे पास 14 5 70 यानी 14 बराबर आ गया 14 डी। तो यहाँ से d बराबर आप निकालना चाहते हो तो ये इधर आएगा, तो 14 बटा 14 एक से कट जाएगा, यानी d की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। यानी कि जो इनके बीच का सारवंतर जा रहा है वो 1 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है, यानी 5 तो अगला 6 फिर 7, इस तरह से जाती संख्या जाएगी, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इस तरह से हम इन प्रश्न को आंसर को किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको व्यापक पद के बाद ये यनवा पद भी समझ में आ गया। अब आता है यन पदों का योग क्या होता है, इसको भी जान ही लेते हैं, और यन पदों का योग जान लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। अरे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी। एपी के यन पदों का योग, एपी के यन पदों का योग जो होता है उसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से, या कोई एस भी लिखते हैं, बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ कि Sn बराबर ये n/2 और इस 2a को मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी तो लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये होगा कि मैं इस 2a को a प्लस a लिख दिया। तो आप ध्यान से देखो, ये चीज एक फार्मूला बन जा रहा है जिसका नाम है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में देखो इस a को मैं a ही लिखता हूँ और प्लस ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, अभी पीछे पढ़ के आए थे an। लेकिन आप कह रहे होगे कि सर जी Sn बराबर फिर तो n/2 और a प्लस l भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि an बराबर l ही होता है, क्योंकि इन दोनों का फार्मूला सेम ही चलता है। तो आपके पास यहाँ पर बच्चों 3 फार्मूले आ गए, एक तो Sn बराबर ये वाला फार्मूला, एक Sn बराबर जब an आपके पास दिया हो तो इसको लगा दो, अगर आपके पास अंतिम पद दिया हो तो इसको लगा दो। ये 3 फार्मूले आपको नोट डाउन करना है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों का काम होगा, तीनों आपको नोट डाउन करने हैं, तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an, और an बराबर l भी होता है, कभी कभी, हर बार नहीं बराबर होता लेकिन ज्यादातर बराबर होता है, इसलिए an को l भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए an की जगह में l रख सकते हैं। और कैसे होता है, क्योंकि हमने अभी सीखा कि भाई an बराबर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और l बराबर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जब ये वाला पक्ष बराबर है तो क्या an बराबर l नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम an की जगह पे l रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूले आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अब बताते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आइए देखो हम बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे हम एक क्वेश्चन देखो आपको दिखाते हैं कि इससे हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मान के चलो आपके पास कोई एपी दिया हुआ है, आप इसको हटा दें, क्योंकि हमने सारा कुछ पढ़ लिया तो मैं पूरा हटा देता हूँ और ये फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक सीरीज दी हुई है 5 8 11 5 8 11 14 ये सीरीज दी हुई है, ये एपी में है, हमको साफ साफ दिख रही है क्योंकि एपी में है। और कभी पूछ ले कि बताओ ये सीरीज एपी में है या नहीं है, तो सारवंतर चेक करते चले जाना, कम से कम 3 से 4 बार चेक करना पड़ेगा आपको सारवंतर,
पहले वाले बाद वाले से पहले वाले को, फिर बाद वाले से पहले वाले को, यानी तीसरे से दूसरे घटाओ, फिर चौथे से तीसरे घटाओ, पांचवे से चौथे घटाओ, 3-4 बार देख लो। अगर हर जगह स्थानांतर सेम आ रहा है तो वो फिर एपी में होगा। कभी कभी क्वेश्चन बच्चों ऐसा होता है कि जो उसमें सीरीज दिया होता है, सीरीज वो 2-3 तक तो सीधे सर्वांतर सही आएगा, लेकिन चौथे पांचों के बाद गलत आना शुरू हो जाता है। इस वजह से हमको कम से कम 4 से 4 नंबर तक कम से कम हमें 4 बार सर्वांतर चेक करना होगा, तब जाकर हम मानेंगे। लेकिन उसने कहा एपी में है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब उसने इसमें पूछा है सीरीज एपी में है तो पूछ रहा है इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि 20 पदों का योग बताओ। इसके 20 पदों का योग, 20 पदों का योग। तो अगर 20 पदों के योग आ गया फार्मूला, आपको तुरंत दिमाग में दौड़ना चाहिए कि n पदों का योग हमने पढ़ा है। तो n पदों का योग क्या होता है? n पदों का योग। तो n पदों का योग अभी आपको बताया क्या होता है, s बराबर, या Sn लिख दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसमें पूछा है कितने? 20 पदों का पद, तो यहाँ पर यस n पदों का था तो 20 का तो यस 20 लिख दो, बराबर n मतलब 20 ही है तो 20 पदों का मतलब 20 पदों का योग बटा 2 2 इंटू ए। अब आप दिमाग लगा, ए कितना होगा? जो पहला पद होता है वो ए होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया ए प्लस n मतलब 20 पदों का था तो 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? डी। अब देखो 5 से 8 तक गया, 3 का डिफरेंस, 8 से 11 गया, 3 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस हमारा 3 जा रहा है, इसका मतलब जो डी है वो 3 हो जाएगा। बस हो गया। तो S20 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, काट दो, 2 एकदम 2 दहा में 20, यानी 10 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 9 दूना 8, ये कितना 2 इंटू ए है। ए हमने नहीं रखा गया यहाँ पर, ओह यहाँ पर ए नहीं रखा गया, तो 2 इंटू ए कितना है? ए कितना है बताओ? 2 इंटू ए मतलब 5 है, पहला पद 5, ठीक है। अब देखो इसके बाद 2 इंटू 5 मतलब 10 हो जाएगा, और प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 इंटू डी कितना है? 3 है, ये नो हो गया। बढ़िया, आपको ऐसे ही साफ सुथरा लगाना है तो 10 और यहाँ पर सॉल्व कर लो तो 10 और प्लस 19 57 होता है, तो ये 57 रख दिया, दोनों को जोड़ दो तो S20 बराबर आ जाएगा आपके पास 10 इंटू, जोड़ दो तो कितना होगा? 67 है ना, 67। तो S20 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 670। यानी कि जो हमारी सीरीज जा रही है, अगर उस सीरीज के हम शुरू के 20 पदों का योग निकालें तो कितना आएगा? ये 670 हो जाएगा, है ना आसान। अभी बच्चों इसे ये भी पूछ सकता था, इस क्वेश्चन को साइड में थोड़ा सा करते हैं, पूछ सकता था इसी प्रश्न में कि बताओ इसके 20वां पद बताओ। ये भी कह सकता था कि 20वां पद बताओ, 20वां पद। तो 20वां पद मतलब कि A20 मतलब A प्लस 19D। याद करो, नहीं कहो, ये कर जाएंगे खींच के। अभी देखो 20वां पद मतलब A प्लस 19D, 20वां पद पूछा है, 20 पदों का योग था, तो 20वां पद मतलब ए कितना है? 5 है, रख दो 5 प्लस 19 इंटू डी कितना है? डी 3 का डिफरेंट जा रहा है, 3 रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 19 57, कितना होगा? 57, और 57 7 5 12 62 इज योर आंसर। यानी इस सीरीज का जो 20वां पद रहा होगा वो इतना रहा होगा। मैं पूछूं इसमें बताओ पहला पद क्या होगा, तो आप कहोगे का गुरुजी मजाक कर रहे हैं आप, तो पहला पद मतलब ए होता है, तो पहला पद हमारा 5 हो जाएगा। मैं पूछूं सर्वांतर क्या होगा इस प्रश्न का बच्चों, तो आप कहोगे सर जी सर्वांतर मतलब A2 माइनस A1 कर दो, मतलब कि 8 माइनस 5 है ना, मतलब कि 3 हो जाएगा सर्वांतर। अब बताओ इसमें और क्या पूछ सकता है इस प्रश्न में। मैंने आपको n पदों का योग भी निकालना सिखा दिया और nवां पद भी निकालना सिखा दिया। तो मुझे आप लोग बताओ nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूछो अंतिम पद क्या होता है, तो आप कहोगे l होता है। कभी कभी सीरीज ये जाती रहेगी, कह देगा अंतिम पद यहाँ पे दे देगा, तो उस सिचुएशन में आप फार्मूला ये वाला लगाकर आप l वाला लगा दो, क्योंकि आपको l पता है। अगर मान चलो मैं सीरीज जा रही थी और इस सीरीज का मैं कोई पद मुझे पता होता, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि पद कौन सा होगा अंतिम, है ना। तो इस तरह से सीरीज जो होती है उसका अंतिम पद जो होता है वो डिफरेंस निकालते हुए जाता है, लास्ट वाला कोई पद लिख देता है। तो इस तरह से हम अंतिम पद दिया होता है तो उसको भी लगा लेते हैं। चलो आज दिखा ही देते हैं आपको प्रश्न करके। जब हमें अंतिम पद दिया हो तो हम कैसे करते हैं, देखो इसी में उसने कह दिया ये सीरीज जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये डॉट डॉट जो सीरीज है आप जानते हो कहां तक गई सीरीज? चलो यहाँ पर हम 31 लिख देते हैं, 31, ठीक है ना। चलो अब हमें इस सिचुएशन में L पता है, तो A दिया है हमारे पास
5, डी कितना आएगा 8 - 5 मतलब कि 3, अंतिम पद मतलब यल दे दिया 31। तो इसमें पूछ रहा है किसके 15 पदों का योग बताओ, कितना 15 पदों का योग, 15 पदों का योग। तो चलो 15 पदों का अगर योग निकालना चाहते हैं तो यस 15 लगाना पड़ेगा। तो यस 15 बराबर या फार्मूला पे लगा देते हैं। चलो 15 पद ज्यादा हो जाएंगे कुछ, हम एक काम करते हैं 15 ना करके यहाँ पर कर देते हैं 10 पदों का योग, 10 पदों का, ठीक है। तो 10 पदों का योग अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस, इस बार यल लगाएंगे क्योंकि यल दिया तो हम क्यों a प्लस लगाया है ना, कि उससे भी आंसर आ जाएगा, यल दिया तो इसको लगा दो। तो s कितना है 10 पदों का निकालना है, 10 पदों का। तो यस 10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में a 5 है प्लस यल दिया 31। तो यहां से हो जाएगा 10/2 और इंटू 5 1 6 36 आ जाएगा, राइट 36 हो जाएगा ना, और 2 1 कम 2 18 में 36 और 18 मल्टीप्लाई करोगे तो 180। इसका मतलब ये हुआ कि जो S10 है यानी कि शुरू के 10 पदों का अगर योग आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 180। कितना हो जाएगा 180। और यहाँ पर आपका इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन थे मैंने वो सारा बता दिया, ठीक है ना। तो आपको अब तो आने लगा होगा। आइए तेजी से क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछूं n पद का फार्मूला यानी an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n - 1 इंटू डी। मैं पूछूं sn बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। आप कहोगे सर एक फार्मूला और भी होता है sn का, मैं कहूंगा कौन सा, तो आप कहोगे n/2 a प्लस an। मैं कहूँ एक दूसरा बोल रहा है कि सर एक और भी मुझे आता है, कौन सा होता है, तो n/2 a प्लस यल। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। तो आपका यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और मिलते हैं हम लोग फिर इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक कर देना।